अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है हज़रत खैरियत वाफियत से होंगे। रूहानी शुक्र खन फिर एक मरतबा मोस्ट वेलकम है। आप तमाम हज़रात का तहे दिल से इस्तकबाल है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि नई मालूमात आसानी के साथ उन तक पहुँचती रहे, उनकी मालूमात में इजाफा होता रहे। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो सोयाबीन के ताल्लुक से है। सोयाबीन की बढ़िया सभी अक्सर खाने में इस्तेमाल करते हैं, किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल में ये हम लाते हैं और तरह तरह के खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें फ़ायदे क्या हैं सोयाबीन में, और किन बीमारियों में और किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इसमें पोषक तत्व क्या पाए जाते हैं, उस ताल्लुक से हम बात करेंगे। सोयाबीन जो है प्रोटीन और कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कैल्शियम और फाइबर की मात्रा भी इसमें पाई जाती है। विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायमीन, राइबोफ्लेविन, अमीनो अम्ल, सैपोनिन, साइटोस्टेरॉल, फेनोलिक एसिड। इसके अलावा भी कई तरह के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो बहुत सारी बीमारियों में निजात दिलाने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अगर बात करें सोयाबीन की, तो इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है जो ख़ासतौर से ख़वातीन के लिए यानी महिलाओं के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने में भी मददगार साबित होता है। वहीं कमज़ोरी होने पर भी ये बेहद असरदार है। सोयाबीन का इस्तेमाल हड्डियों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये हड्डियों को पोषण देता है जिससे वे कमज़ोर नहीं होती और हड्डी टूटने का ख़तरा भी कम हो जाता है। इसका इस्तेमाल हड्डियों की मजबूती में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर सोयाबीन का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। ख़ासतौर से ब्लड प्रेशर बढ़ने की कंडीशन में इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर उसे बढ़ने से रोकता है। जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी ये कमाल का असर रखता है और रक्त में शर्करा यानी शक्कर की मात्रा को कंट्रोल करके उसे बढ़ने से रोकता है। इसी तरह से ये डायबिटीज़ पर भी ब्लड प्रेशर की तरह कंट्रोल करता है। जो लोग हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनके लिए सोयाबीन का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए क्योंकि ये हृदय से जुड़े रोगों को ठीक करने में मदद करता है। हृदय की बीमारी में खून में वसा की मात्रा बढ़ जाती है और एचडीएल की मात्रा कम हो जाती है। सोयाबीन हृदय की नालियों में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकता है और साथ ही साथ एलडीएल की मात्रा को भी कम करने में मदद करता है। तो इसलिए जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए सोयाबीन काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसका इस्तेमाल उनको ज़रूर करना चाहिए। सोयाबीन में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है। इतना ही नहीं, इसके इस्तेमाल से कई तरह के कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट कैंसर वगैरह से बचा जा सकता है। सोयाबीन के बीज का इस्तेमाल करने से स्किन साफ़ होती है। सोयाबीन प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल करना मेटाबॉलिक सिस्टम को दुरुस्त रखता है। इसके अलावा ये कोशिकाओं के विकास या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वज़न घटाने और बढ़ाने में भी सोयाबीन का काफ़ी बेहतर हाथ होता है। सोयाबीन वज़न घटाने और बढ़ाने दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भूख को कम करने के लिए भी जाना जाता है जिसकी वजह से मोटापे का खतरा कम होता है। इसके अलावा इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और फाइबर भी पाया जाता है जो वज़न बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके लिए ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन लोगों को वज़न बढ़ाना है, दुबले पतले हैं, वो भी सोयाबीन का कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं और जो लोग वज़न घटाना चाहते हैं वो भी सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में सोयाबीन फ़ायदेमंद ही साबित होगा। इसके अलावा मानसिक रोगों में भी सोयाबीन काफ़ी फ़ायदेमंद है। किसी भी तरह के मानसिक रोग में सोयाबीन का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये मानसिक संतुलन को बेहतर बनाकर दिमाग को तेज़ करने का काम करता है। इसके अलावा दिल के रोगों में भी सोयाबीन का काफ़ी फ़ायदेमंद है, जैसा कि मैंने बताया। सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन एक तरह का हार्मोन गुण होता है जो रासायनिक संरचना में मानव एस्ट्रोजन से मिलता जुलता है। एस्ट्रोजन नींद की अवधि में वृद्धि करता है। एक रिसर्च के मुताबिक कहें तो सोयाबीन का इस्तेमाल नींद के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। नींद पूरी होने से अवसाद की समस्या भी दूर हो सकती है। बुज़ुर्गों में अवसाद की समस्या यानी नींद पूरी ना होना आम बात है। ऐसे में सोयाबीन का इस्तेमाल उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सोयाबीन के बीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी व कोलेजन एक तरह का प्रोटीन का समूह है
गुण पाए जाते हैं। ये सभी मिलकर त्वचा को खूबसूरत और बेहतर बनाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को अल्ट्रा वायलेट किरणों से भी सुरक्षा पहुंचाता है। इससे बनी क्रीम के इस्तेमाल से भी त्वचा को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा बालों के लिए भी सोयाबीन के फ़ायदे हैं। सोयाबीन के फ़ायदे में से एक फ़ायदा बालों के लिए भी है। सोयाबीन के बीज में फाइबर, विटामिन बी, विटामिन सी और अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं। ये बालों के विकास और मजबूती के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें आयरन की भी अच्छी मात्रा होती है, जो बालों को झड़ने से रोकने में मदद करते हैं। सोयाबीन हो या कोई दूसरे खाद्य पदार्थ, आवश्यकता से अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से ये फ़ायदे के बजाय नुकसानदायक भी हो सकते हैं। सोयाबीन के उपयोग से ज़्यादा इस्तेमाल करने से एलर्जी की समस्या होना आम है। जैसा कि मैंने बताया कि सोयाबीन में फाइटो एस्ट्रोजन पाए जाते हैं। इसका अधिक इस्तेमाल करने से पुरुषों में स्पर्म की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। स्पर्म काउंटिंग लेवल नीचे गिर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सोयाबीन का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा करने में फिज़िकल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सोयाबीन का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सोयाबीन खाने के फ़ायदे बहुत हैं, इसलिए इसका सही मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। सोयाबीन के नुकसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। सोयाबीन को अपने डाइट चार्ट में शामिल ज़रूर कर लेना चाहिए। जायके के साथ साथ इसके फ़ायदों से भी लाभ उठाना चाहिए। मुसलसल रूप से और एक सीमित मात्रा में, लिमिट में रहकर सोयाबीन खाने से आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य जुड़ी हुई इसी तरीके की दीगर मालूमात जो है हम आप तक पेश करते रहेंगे। तो आज की ये जानकारी कैसी आपको लगी जो सोयाबीन के ताल्लुक से हमने दी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आगे भी हम आपकी हेल्थ का ख्याल रखते हुए हेल्थ से जुड़े हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो इस तरीके से हम शेयर करते रहेंगे। तो कमेंट के ज़रिए हमें बताएं कि ये जानकारी कैसी लगी, और अपनी और अपनों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को लेकर। तब तक सोयाबीन से आप फ़ायदा हासिल करते रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।